हमें पुलिस गिरफ्तार करे या और भी इससे बढ़कर हमारे साथ कुछ करे। ये भले या धरना यहाँ से उठा करके ले जाएं, लेकिन हम ये जगह बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जब सरकार का जवाब जो इन्होंने हमारे साथ किया जाति का जवाब हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और 1 साल तक परमानेंट साहब 1 साल तक बैठे रहे, रोड तक जाम, डाइवर्ट रोड। नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज हम आपको सीधे जींद शहर में गोहाना रोड पर लघु सचिवालय के बाहर लेकर चलते हैं, जहां पर जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले खापड़ व छात्र गांव में कथित तौर पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने व खरक गादिया गांव के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों द्वारा दिए जा रहे बेमियादी धरने के 275वें दिन मंगलवार सायं करीब 4 बजे प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और परमिशन न होने का हवाला देकर धरने के टेंट को उखाड़कर नगर परिषद के ट्रैक्टर ट्राली में लादकर ले गया। इस दौरान धरना संचालक दिनेश खापड़ व अन्य आंदोलनकारियों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर पहुंचे नगर परिषद के ईओ सुशील कुमार से गुहार लगाई कि उन्हें प्रशासन से धरने की परमिशन लेने के लिए कुछ समय दिया जाए। उनका गांव से प्रभावशाली लोगों द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है, उनके घरों पर ताले लटके हुए हैं। वे यहां प्रशासन के दरवाजे पर न्याय के लिए पिछले 275 दिन से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज ही प्रशासन को यह कैसे याद आया कि उनके पास धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं है। उन्हें कुछ समय परमिशन लेने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिया जाए, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उनकी दलील को दरकिनार करते हुए धरने की परमिशन न होने का हवाला देते हुए नगर परिषद कर्मियों को धरना स्थल पर बने झोंपड़ी नुमा टेंट को उखाड़ने के आदेश दिए और कर्मियों ने सामान को ट्रैक्टर की ट्राली में लादना शुरू कर दिया। इस दौरान धरनारत लोगों ने शासन प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं धरना संचालक दिनेश खापड़ ने कहा कि यह सब सरकार के इशारे पर हो रहा है, उन्हें न्याय तो देना दूर की बात है, अपने न्याय की गुहार के लिए धरना भी अब उन्हें नहीं देने दिया जा रहा। दिनेश खापड़ ने बताया कि कल बुधवार से यहीं धरना स्थल पर ही सभी पीड़ित परिवार अनशन शुरू करेंगे। आप भी कमेंट में बताएं कि क्या प्रशासन द्वारा इस प्रकार से इन लोगों का धरना स्थल का टेंट उखाड़ना और सामान उठाना सही है या फिर ये लोग ही नाजायज मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। आप खुद सुनिए धरना संचालक दिनेश खापड़ और नगर परिषद के ईओ कम ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुशील कुमार क्या कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे आवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। अगली आवाज़ धरना संचालक दिनेश खापड़ की। हम गांव छात्र खरक गादिया और खापड़ के लोग पिछले 18 अक्टूबर 2021 से यहाँ पे शांतिप्रिय ढंग से कानून के दायरे में रहकर यहाँ पे हमें ये धरना ग्राउंड है यहाँ पे जींद के सेक्रेटरीट के बाहर, यहाँ शांतिप्रिय ढंग से हमें लगातार 275 दिन से बैठे हुए थे। न्याय की मांग के लिए हमें जींद एसपी से लेकर डीसी प्रशासनिक अधिकारी जितने भी होते हैं और उसके बाद मंत्री संतरी मुख्यमंत्री देश के एससी कमीशन के पास, देश की सरकारों के पास हमने हर जगह ज्ञापन दिए। कई जगह हम जाके खुद भी मौखिक तौर पे हम जाके बात भी की, अपनी मांगे रखी। बावजूद इसके आज 275 दिन हो गया हमें यहाँ बैठे हुए, आज तक हमें न्याय नहीं मिला। और अब आज एकदम से अचानक जब 9 महीने प्लस हम यहाँ बैठे हुए गए, आज एकदम से यहाँ प्रशासनिक अमला आता है पुलिस के गाड़ियों के साथ और आते ही हमें कहता है कि आप लोगों ने यहाँ पे धरना गैर कानूनी तरीके से लगाया हुआ है, आपने धरने की परमिशन नहीं ली। जबकि हम पिछले 9 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, 275 दिन हो गया आज हम यहाँ बैठे हुए, लेकिन सरकार को प्रशासन को आज दिखाई दिया कि हम लोग यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं, बगैर परमिशन के बैठे हैं। जबकि हम लोग गांव से बेदखल हैं, गांव में हमारा सामाजिक बहिष्कार किया गया है, इसलिए गांव में हमारे घरों को ताले लगे हैं और मजबूरी में हम यहाँ न्याय लेने के लिए यहाँ खुले आसमान के नीचे यहाँ पे बैठे हुए थे। आज सरकार की तानाशाही पॉलिसी थी, सरकार का ये जो प्रशासन का जो तरीका था, हमें ये दलित समाज को कुचलने का तरीका था, जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए यहाँ पे बैठे थे, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। आज सरकार ने, प्रशासन ने हम सबको कुचल दिया, हमारी मांगों को कुचल दिया, हमें न्याय से वंचित कर दिया और आज दोबारा से हमें बेघर कर दिया। क्योंकि आज पिछले 4 सितंबर को गांव खापड़ में और 26 सितंबर को गांव छात्र में हमारा सामाजिक बहिष्कार हुआ था, गांव से हमें निकाला गया था। आज इस धरना स्थल से भी हमें बेदखल कर दिया गया। देखिए किस तरह से हमारा सारा सामान फेंक दिया गया है और हमारे तंबू को, हमारे टेंट को उखाड़ के लेकर के गए हैं प्रशासन अधिकारी।
तो हमारी सरकार से अब कोई भी उम्मीद नहीं है, ना कोई प्रशासन से उम्मीद है। अब हम लोगों को मजबूरी हमारे समाज की बन गई है, हमारी पीड़ितों की मजबूरी बन गई है। हम तीनों गांव के पीड़ित हैं। कल सामूहिक तौर पर इसी ग्राउंड में, इसी जगह पे पुलिस हमारे साथ कुछ भी करे, सरकार हमारे साथ कुछ भी करे, कल हम सामूहिक तौर पे यहाँ पे भूख हड़ताल शुरू करेंगे और हमें चाहे मरना निश्चित है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम उठने वाले नहीं है, जगह छोड़ने वाले नहीं है। सरकार चाहे कितना भी तानाशाही रवैया अपनाए, कितनी भी और नई नई पुलिस हमारे को दबाने के लिए लेके आए, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। इंसाफ के लिए, न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे और कल से हम यहाँ भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। कोई नोटिस नहीं दी गया, ना ही कोई बरबलिया में बोला गया। अचानक से एकदम से प्रशासनिक अमले आता है और हमें सिर्फ ये कहता है कि आप हमें परमिशन दिखाएं, यहाँ पे जो आप बैठे हो। कोई हमारे पास ऐसी इस तरह की कोई भी इन्होंने लिखित नोटिस नहीं दिया, ना हमें जुबानी पूछा गया। हमने इतनी भी रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी कि कम से कम एक दिन का हमें नोटिस दे दीजिए। अगर आपको परमिशन की जरूरत है, कल जैसा ही ऑफिस खुला हम डीसी साहब से परमिशन ले लेंगे। अगर आपको परमिशन चाहिए, हमारी परमिशन की जरूरत क्या? जब हमारे घरों में हमारे ताले लगे हैं, गाँव से हमें बेदखल किया गया है, तो हम किससे परमिशन लें? हम न्याय ले रहे हैं, न्याय तो हमें मिल नहीं रहा, तो परमिशन हमें कहाँ से मिलेगी? क्या मानते हैं 275 दिन आप बता रहे हैं, 275 दिन से धरना चल रहा था, आज अचानक प्रशासन ने निर्णय लिया है, तो इसके पीछे का क्या जो है आधार मान रहे हैं? देखिए, हमें शुरू से पहले दिन से ही, हम जब से यहाँ पे पहले 18 अक्टूबर से हमें धरना शुरू करने से पहले हमने पहले एक दो बार यहाँ पे बीच में प्रदर्शन किए, सरकार को ज्ञापन दिए, लेकिन जब हमारे ज्ञापनों पे सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मजबूरी बस हमें यहाँ 18 अक्टूबर से धरना लगाना पड़ा। और जब धरना हमने लगाया तो उसके बाद प्रशासन ने हमें बार बार, पता नहीं कितनी बार हमें टॉर्चर किया। हम लोग जो प्रताड़ित लोग थे, गांव छोड़ के, गांव से हमें निकाला गया था, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे प्रशासन ने, सरकार ने झूठे दर्ज करवाए, बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए। बावजूद इसके हम फिर भी डटे रहे यहाँ पे। हमारा एक साथी आज भी 4 महीने से जेल के अंदर बंद है, बगैर किसी कसूर के। सिर्फ और सिर्फ सरकार ये चाहती थी, प्रशासन ये चाहता था कि ये लोग यहाँ पे धरना ना लगाएं, यहाँ से जाएं, इसलिए इन्होंने हमें मजबूर किया। हमें ऑफर भी दिए गए, हमें डरा भी गया, लेकिन हमने ना सारे ऑफरों को ठुकरा दिया। हमें किसी गिद्दड़ धमकी से हम डरे नहीं। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर 6 झूठे मुकदमे दर्ज करे और जब हम फिर भी नहीं उठे तो आज तानाशाही तरीके से प्रशासन ने हमारा तंबू फाड़ दिया। कल से आपने भूख हड़ताल के आंदोलन की घोषणा की है, उस आंदोलन का क्या प्रारूप रहेगा? कितने लोग कहाँ से आएंगे? हम तीनों गांव के जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित परिवार है, तीनों गांव के छात्र खापड़ो खरगा दिया गए, हम सारे के सारे सामूहिक तौर पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और हमारा दर्द अगर समाज के लोग समझेंगे, कितने लोग समाज के लोग हमें यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आएंगे, हमारी लड़ाई में शरीक होने के लिए आएंगे, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कल हम फिलहाल सारे पीड़ित जितने लोग हैं तीनों गाँव के, वो कल से भूख हड़ताल यहाँ पे शुरू। क्या नाम आपका? मैं दिनेश खापड़, धरना संचालक है, सोशल एक्टिविस्ट। ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट तौर पर आप आज किस तरह की कार्रवाई यहाँ कर रहे हैं? जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है, एक तो बिना अनुमति की है, प्रशासन द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई, ठीक है। दूसरा क्या कि वो कोई भी अनुमति मिलती है वो परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए नहीं मिलती कि परमानेंट आप घर बनाकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। प्रशासन द्वारा ये पूरी लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर परमिशन दी जाती है और वो धरना प्रदर्शन होते हैं, रात दिन को भी होते हैं। लेकिन जो अभी यहाँ पर आके देखा तो ये परमानेंट इन्होंने घर मेंटेन करके, बिजली भी नाजायज़ तरीके से प्रयोग की जा रही है, यहाँ पर नाजायज़ तरीके से पोल लगाए गए हैं, परमानेंट यहाँ पर एक व्यवस्था स्थापित कर दी इन लोगों ने, जिसमें आमजन और लोगों को भी बहुत ज़्यादा समस्या है। जो लोग परमिशन लेके धरना प्रदर्शन करने आते हैं उनको एक स्पेस दिया जाता है कि इतने बाई इतने का स्पेस। इन्होंने बहुत सारा, कम से कम 70 बाई 30 का इन्होंने अप्रोचमेंट यहाँ पर किया हुआ है। और जबकि यहाँ से कोर्ट परिसर है, यहाँ पर सचिवालय है, पूरे क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट जींद के लोग यहाँ पर अपने ग्रीवेंसेस लेके आते हैं, अपने कामों को लेके आते हैं। यहाँ पर नाजायज तरीके से कुछ लोगों द्वारा जो अप्रोचमेंट किया गया था उसी प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। ये साहब, इनका कहना है कि अचानक 4 बजे आके कार्रवाई की गई, कोई नोटिस वगैरह दिया गया? ऐसा कुछ नहीं है। कल में पूरा दिन सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक पब्लिक ग्रीवेंसेज होती है, पब्लिक की बातें सुनते हैं। उसके बाद हमारे ऑफिस के काम भी थे, पुलिस प्रशासन को भी अलग अलग जगह ड्यूटी पे जाना होता है, तो मैंने बिल्कुल अपने सुविधा अनुसार यहाँ पर कार्यक्रम रखा था कि शाम को इस कार्रवाई को किया जाएगा। ये सब जिस तरह के लोगों की समस्याएं हैं, प्रशासन ने इन पर भी कोई किसी तरह का सकारात्मक इनका अंदरूनी मामला है या सामाजिक मामला है या व्यक्तिगत मामला है, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। लेकिन इन्होंने जो अवैध तौर से अक्रोचमेंट किया हुआ है, जिसमें आम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर पूरा जींद का प्रशासन बैठता है और पूरा जींद के लोग यहाँ पर आके अपनी आवागमन रहता है, तो ये दिक्कत तो है ही है कि परमानेंट सर, इनका सीधा आरोप है कि इन पर कार्रवाई सरकार
के इशारे पे सरकार के आदेश पे की गई? आम जन की सुविधा को देखते हुए प्रशासन द्वारा जिन प्रशासन श्रम का निर्णय है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कोई भाई किसी को जाति विशेष की बात जो कह रहे हैं कि उस पर किया गया है, कि हमें नहीं पता किस जाति से बिलोंग करते हैं कैसे, लेकिन इनके द्वारा जो अप्रोचमेंट किया गया है वो गलत है। यदि परमिशन लेके जो भी अपने दायरे में रह के धरना के, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं। थैंक यू। गिरफ्तारी करने की बार धमकियाँ देती है। हमें प्रोटेस्ट करने का, हमें धरने लगाने का हमें अधिकार है। यहाँ 10 दिन से हमारा प्रोटेस्ट धरने चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने आज तानाशाही रवैये को दिखाते हुए यहाँ पर हमारे संत और महापुरुषों को देख लो आप कैसे भागा जा रहा है। आप देख सकते हो ये जो देश का संविधान लिखने वाले 18 अक्टूबर से 2021 यहाँ पर हमारा धरना चला हुआ था। वो शांति प्रिय से हमारा धरना चला हुआ था, लेकिन आज एकदम से पुलिस प्रशासन और यहाँ का अधिकारियों को बुलाकर हमारा धरना उखाड़ने का काम किया। इसका रीज़न ये है कि मैंने पिछली तारीख 11, ये कौन सा महीना है, 7/2022 को मैं अपने स्कूल में गया था। मेरे बच्चे वहाँ से गवर्नमेंट स्टडी स्कूल उसमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ पर मैंने देखा वहाँ बच्चे कैंपर उठवाए जा रहे थे बच्चों से। वो खबर मैंने मीडिया को दी। हरियाणा सरकार बच्चों के शिक्षा के लिए इतना काम करी, लेकिन ये सरकारें धरातल पर कुछ भी नहीं कर रही है। उसके एवज में वो खबर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ लगी, और जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खबर लगती है तो सीधा हमारे धरने को टारगेट किया गया। मेरे को वहाँ से मास्टरों की तरफ से भी फ़ोन आए और प्रशासनिक अधिकारियों का भी फ़ोन आए, भाई तुम ये वीडियो क्यों वायरल कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसी के कारण हमारा आज ये धरना पड़ा गया है। और नहीं तो 10 महीने से लगातार हमारा धरना चालू भी था और शांति प्रिय से हम यहाँ न्याय की अपील कर रहे थे, लेकिन आज डिप्टी सीएम दुष्यंत के इशारे पर यह सारा काम हुआ है। मैं समाज के लोगों से अपील करता हूँ, आप कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हरियाणा सरकार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को जवाब देने का काम। आप उतारो साहब, आपकी ड्यूटी में आपके पास आपकी उतारो सब कुछ, जो कुछ करना आपने उचित लगा करो साहब। हम आपकी कार्रवाई में बाधा डालेंगे बिल्कुल भी। कानूनी कार्रवाई देख ले हमारे नहीं, सारा सर के क्या मतलब सर, हमारे पास आए तो हमारे को नोटिस दे दो, बनाओ वीडियो। भाई सरकार की तानाशाही 10 महीने से 9 महीने प्लस हो गया हमने बैठे थे, और आज तक ये लोग जानबूझकर हमारे साथ जाति करें, इंसाफ हमें दिया नहीं है। और आज ये देखो पूरा काफिला प्रशासनिक अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, ये धरना जबरदस्ती हमारा धरना खाने के लिए आ रहे हैं। कोई हमें नोटिस नहीं दिया गया, कोई हमें पहले कहा नहीं गया, ना फरवरी बोला गया, ना लिखने से नोटिस दिया गया। ये सरकार की तानाशाही है, आज ये धरना उठाने के लिए आए हैं। मेरे समाज के लोगों, मेरी आपसे यही अपील है। गांव में हमारा सामाजिक बहिष्कार हुआ, हमें गांव से निकाला गया। आज 319 दिन हो गया हमारे घरों को ताले लग रहे हैं। आज 275 दिन से हम यहाँ धरना लगा के बैठे इंसाफ के लिए, लेकिन जानबूझकर सरकारें हमें इंसाफ नहीं दे रही। ऊपर से आप तानाशाही करके हमारे साथ जाति कर रही है और ये धरना जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। तो ये सरकार की तानाशाही है और जानबूझ के सरकार के सारे पे जींद का जो ये जातिवादी मानसिकता का प्रशासन है, इनके सारे पर ये जानबूझ के हमें टॉर्चर कर रहे हैं। इस देश में न्याय देने की जो प्रक्रिया है, न्याय हमें दे नहीं रहे हैं, उल्टा हमें टॉर्चर कर रहे हैं। हमारे घरों से हमें दबंगों ने निकाल दिया और यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट आप लोगों ने